आणि ब्रेक नंतर राजमंत्रमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आहेतच. पंडित जी, दूसरा मुद्दा ब्रेक के बाद जो उठाना है आपके साथ वो है आपके बारे में और अरविंद केजरीवाल के बारे में। आप पार्टी की अगर बात करें, दूसरा बम फूटा है, जबकि उनके 21 कुछ एमएलएज हैं जिनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिबार कर दिया गया है जी। और अगर माहौल देखा जाए अगर दिल्ली में, तो आपके खिलाफ बना हुआ दिखता है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, ऐसा है, आपको हैरानगी होगी कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली का हम बहुत सालों से अध्ययन करते हैं। जब से उन्होंने अन्ना का आंदोलन किया, उसके बाद में खुद आप भूख हड़ताल की, उसके बाद में आम आदमी पार्टी का आयोजन किया। 16/8/1968 फ्राइडे, शुक्रवार के दिन उनका जन्म हुआ, वृषभ राशि है। मगर जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही फैसलों का शिकार हो सकता है। जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी तो मैंने बोला था ये टूट जाएगी। दूसरी बार जब सरकार बनाई, डेफिनेटली वहां पे हमारी कुछ इतने मतों से जीतेंगे ये हमारी भविष्यवाणी नहीं थी, मगर सरकार बनाएंगे। अब रिसेंटली हमने पंजाब में जो भविष्यवाणी की है वो दर्शकों ने सुनी और उसको अच्छी तरह से नोट भी किया है। मगर इस वक्त आम आदमी पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो 2004 में उनकी गुरु की महादशा लगी। 2004 में उनकी गुरु की महादशा लगी और गुरु में इस वक्त उनके सूर्य चल रहा है और सूर्य के बाद में चंद्रमा आएगा 18/4/2017। वृषभ राशि का चंद्रमा शुक्र की राशि का चंद्रमा है। तो एक बात पक्की है कि अरविंद केजरीवाल को उनके अपने लोग ही खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं काफी अच्छी मात्रा में उनके जीतने के योग हैं पंजाब में। मगर इस वक्त जो 21 विधायकों को सस्पेंशन दिया गया, एक विधायक डडलानी को रेप केस में पकड़ा गया, आज एक उनके मुस्लिम विधायक जिन्होंने 3 पदों से इस्तीफा दे दिया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, सॉरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की पार्टी में उनको संभलने के योग जो बन रहे हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी। प्रॉब्लम अरविंद की कुंडली में ऐसे हुई कि ये ऐसे गए और ऐसे आके पटकेंगे। वॉलेटिलिटी एक तो होती है कि भाई आप थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हुई, बाद में नॉर्मल हो गया। जैसे कपिल के केस में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी पहले हुई, थोड़ी बहुत अभी होगी, नॉर्मल हो जाएगा। मगर यहां तक अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करते हैं, इस सारी चीजों का उनके पंजाब के इलेक्शन के ऊपर बहुत ही बुरा असर होगा। नंबर 1 तो आपने देखा कि जैसे ही वो दिल्ली से चले तो औरतों ने झंडे उठा लिए, काले झंडे दिखा दिए। फिर जब लुधियाना में उतरे तो वहां पे उनके ऊपर झंडे दिखा दिए। मगर कहीं ना कहीं गुरु की महादशा उनको सपोर्ट भी कर रही है, इसलिए वो सत्ता पर काबिज हैं और अच्छे काम करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। मगर कहते हैं कि भाग्य अपना काम करता है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो स्वीप करने के योग बने हुए थे इनके, मगर मुझे लोग बोलते थे आप कांग्रेस को मत जिताइए क्योंकि कांग्रेस वहां नहीं जीतेगी। मगर आई वॉज स्टिकिंग टू माई गन्स कि नो, मुझे कांग्रेस लग रहा है, मुझे महाराजा अमरिंदर सिंह वहां पर जीतते लग रहे हैं। अगले 1 से 2 सालों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी बल और अपनी शक्ति जो है उसको खोती हुई नजर आएगी। लोगों में अविश्वास पैदा होता हुआ नजर आएगा और ये पता चल जाएगा पंजाब के इलेक्शन से, क्योंकि पंजाब में दिल्ली छोड़कर चले गए और वहां पे लोग, दिल्ली वाले बोल रहे हैं भाई तुम पंजाब जा रहे हो, दिल्ली का क्या होगा, और पंजाब वाले बोल रहे हैं कि पंजाबी मर गए हैं क्या। तो ये सब चीज़ों में वो फंसे हुए हैं। और यहाँ तक अरविंद को एक बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहिए कि अपने लोगों को लेकर, अभी तो 21 विधायक गए हैं 72 में से, मगर वो वापस जो है उन रिवोक हो जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में 17/4/2017 के बाद बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इतनी बड़ी मात्रा में एक आदमी सत्ता पर बैठने के बाद अगर वापस 5 सालों में, 3 साढ़े 3 सालों में ही इलेक्शन के दौर योग बन जाएं,
तो बहुत बड़ी हानि होती है। आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा सब दांव पर लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अरविंद को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि 2017 अक्टूबर से लेकर 2018 अक्टूबर तक कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को एक नए इलेक्शन, दिल्ली को एक तीसरा इलेक्शन देखना पड़ जाए। यहाँ तक बात आ सकती है। हाँ, यहाँ तक बात आ सकती है। पंडित जी, वक्त हमारे पास बहुत कम हो चुका है, कम हो चला है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमारे जो बॉलीवुड के तमाम फैंस हैं वो जानना चाहते हैं। बार बार देखो, ये जो कतरीना कैफ वाली फिल्म है वो रिलीज हो चुकी है इनफैक्ट, तो क्या दिख रहा है आपको इस फिल्म के बारे में? सुपर हिट होगी, क्या होगा? देखिए, अभी अगर आप शुक्रवार की बात करें तो 2-3 फिल्में रिलीज हुई, तीनों बुरी तरह से पिट गई। मगर बार बार को देखें तो शुक्र के साथ में इस वक्त क्रू बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कार्य होगा। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल हिट रहेगी। हिट नहीं होगी। अच्छा, अपने पैसे 50% निकाल ले, बस उतना भी काफ़ी है। 2 या 2.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टार मिलेंगे। अच्छा। कि अवॉइडेबल स्क्रीन नहीं होगी, मगर एक पक्का है कि लोग देखने जाएंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियां भी हैं। और मगर शुक्र गुरु के साथ बैठा हुआ है कि एक बहुत बड़ी फिल्म जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। और पंडित जी, इसके बाद जो है, अब बिना कोई वक्त गवाए आपसे जानना चाहेंगे कि आगे वाली निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स क्या है आने वाले हफ्ते के लिए? पिछले हफ्ते हमने प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट बाउंस बैक करेगी, 29,200 जाएगी। बहुत लोगों का अभिनंदन आया, बहुत से व्हाट्सएप आए, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस शो एंड आवर प्रेडिक्शन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अचानक 250 से 350 पॉइंट का गोता खाया, 28,797 के ऊपर बंद हुई। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखें, मंगल और शनि की परिस्थिति को देखें, बुध जो वक्री हो चुका है उसको देखें, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कम 800 से 1000 पॉइंट का गोता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खाएगा। यानी एक बार फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 27,900 का मेरा नीचे का आंकड़ा है, और ऊपर का आंकड़ा जो है वो वापस 29,000 का है। बट इन नेक्स्ट 15 डेज मार्केट 27,000 का आंकड़ा तोड़कर नीचे और जा सकती है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। 27,900 मैंने बोला है, मगर अगले 15 से 20 दिनों में ये 27,400 और 27,000 का आंकड़ा भी तोड़ सकती है। बट इस हफ्ते के लिए 27,900 नीचे का स्तर, और ऊपर का स्तर जो है 29,000। एनएससी हमने बोला था वैसे ही एक्ट किया है। 8,950, 990 भी हुआ। इस वक्त 8,886 पे बंद हुई है, और अगले हफ्ते 8,890, सिर्फ 30 अंक ऊपर, मगर नीचे का आंकड़ा 8,720 का है। और गोल्ड की बात करें तो 31,217 रुपये के ऊपर गोल्ड बंद हुआ है। गोल्ड में एक वापस बाउंस बैक आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये गोल्ड $1,370 छू सकता है। यहाँ पर 31,800 ऊपर का स्तर, और नीचे का स्तर 30,600 के करीब हो सकता है। फिर वही सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर फिर खरीदने के उसमें आ गया है। 46,200 के ऊपर सिल्वर बंद हुआ है। अगर 45,500 के करीब देखें तो सिल्वर में आप वापस इन्वेस्टमेंट कर दें। सिल्वर कैन बाउंस बैक टू 47,000, 47,500 अगेन। इसलिए सिल्वर में इन्वेस्टमेंट 45,800 के नीचे से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्रूड ऑयल एक बार वापस जंप मार सकता है। वेडनेसडे की एक तो रिपोर्ट, और ऊपर से शनि अभी भी मंगल की राशि में, और 1 साल रहेगा। क्रूड ऑयल में जंप मार सकता है वापस। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $50 पर बैरल भी छू सकता है, मगर इंडिया में 3,250 का ऊपर का आंकड़ा और 2,918 का नीचे का आंकड़ा दिखाई देता है। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है कि आज के शो में हम यही रुक जाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे मुद्दे जो हम चाहते थे आपसे उनके बारे में सुनना, जो वो मुद्दे आपने उठाए और हमें समजाए। वेळ झाली आहे आज या कार्यक्रमात इथेच थांबण्याची, पण जाण्यापूर्वी काही महत्त्वाची नावं तुम्हाला सांगायची आहेत जे कार्यक्रम आपला नियमितपणे बघत असतात आणि आम्हाला तसा फीडबॅक सकारात्मक देत असतात। 3 नावं त्यातली विशेष सांगेन। भाविन पटेल, ज्यांनी टेक्सास अमेरिकेतून हा शो ते बघतात नियमितपणे, राजेश शहा न्यू जर्सी आणि बालकृष्णन कालिया न्यूयॉर्कमध्ये हा शो बघत असतात। आणि महाराष्ट्रातली नावं नेहमीची घ्यायची झाली तर राहुल गायकवाड, अंकुश पराड, संतोष शर्मा, सिद्धार्थ निकम, हुगा एंजल, संजय सुराणा, सचिन घाडी, ललित
ललित तळेले आणि उषा काकडे पुणे या सगळ्यांनी आपल्याला कळवलंय आणि ते नियमितपणे हा शो बघतात आणि पंडितजींना प्रणाम कळवलेत, ते आपण या शोच्या माध्यमातून पंडितजींपर्यंत पोहोचवूया. आज इथेच थांबतोय कार्यक्रमात. तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त.